डीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो महाभर्ती है, 5512 पद है जिसमें, उसके शॉर्ट लिस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, और कितने नंबर पर शॉर्ट लिस्ट के बाद कट ऑफ जाने की संभावना है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अब 40 प्लस मेरिट जाएगी कि नहीं जाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी स्टूडेंट ने और आरटीआई डाला था, ये मेरे पास किसी ग्रुप के माध्यम से आया है। अगर ये सूचना सही है तो इसके आधार पर मैं को बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए लिखा है कि विज्ञापन संख्या 8/2023 में कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के अंतर्गत आवेदनों की कुल संख्या 2,46,389 बताई गई है। दोस्तों, अगर ये आरटीआई की जानकारी सही है तो इस आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, मेरिट बहुत कम भी बन सकती है, क्योंकि पद बढ़ चुके हैं। पद पद हो गया है 5512, बहुत ही ज़्यादा पद हो गया है। तो आप डिटेल में इसमें समझेंगे, मैं थोड़ा सा एनालिसिस किया हूँ, उस पर आप देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो दोस्तों 5500 पद हैं, कुल 2,46,389 पद भरे गए हैं। 40 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट अगर करे आयोग, तो अगर यूपी ट्रिपल एस 40 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करे, हालांकि करती तो 15 गुना कहा, यूपी ट्रिपल एस कहती है कि 15 गुनों को मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा। लेकिन कभी कभी जो जिस वैकेंसी में स्किल मांगा जाता है, यानी जैसे टाइपिंग हो गया या कोई और भी स्किल से संबंधित अगर कोई पद होता है, तो उसमें देखा जाता है कि 15 गुना से ज़्यादा। अभी पिछले वैकेंसी के बारे अगर कुछ देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट 2022 में 1262 पद था, तो उसमें 33 गुना बच्चों को संभवतः बुलाया गया था। तो उसी अनुसार अगर दोस्तों अगर 40 गुना बच्चों को बुलाता है तो 2,20,480 फॉर्म सेलेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 2,46,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं और 2,20,480 अगर बच्चे को बुलाते हैं तो लगभग 90% से प्लस बच्चों को बुला लिया आयोग ने, बुला लेगा। तो इससे मतलब ये है कि लगभग सभी बच्चे को बुला लेगा आयोग। अगर ऐसा करता है आयोग तो समझ लीजिए कि आपका बहुत ही कम नंबर भी रहेगा, तभी भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ये तो पहली कंडीशन 40 गुना बच्चों पे। अगर अगर दोस्तों अगर 40 गुना बच्चों को बुलाया था, मेरिट दोस्तों अगर जो 45 नंबर भी पाएगा या 50 नंबर भी प्लस पाएगा, तो 45 से 50 के बीच में मेरिट जाने की संभावना है। 45 भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अगर सब इतने बच्चों को, अगर इतना 2,46,000 फॉर्म भरा है, 2,20,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है, तो 45 नंबर भी मेरिट जा सकता है। बहुत अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि 1262 पद पिछले बार थे, लेकिन इसका दोस्तों 3 गुना से ज़्यादा फॉर्म वैकेंसियाँ आई हैं, और फॉर्म भरने की संख्या थोड़ा बहुत बस ज़्यादा है पिछले बार से, लेकिन तो इस अनुसार मेरिट बहुत कम जाने की संभावना है। हालांकि मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ कि 60 प्लस जाएगी मेरिट, लेकिन वो किस आधार पर कहता हूँ, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर 15 गुना बच्चे को आयोग बोलता है कि मैं 15 गुना को बुलाता हूँ, अगर आयोग ने 15 गुना बच्चों को बुलाया तो 5512 गुणे 15 अब करेंगे तो 82,680 आएगा। तो 82,680 अगर बच्चों को बुलाया गया आयोग मुख्य परीक्षा के लिए, तो मेरिट 55 से 60 के बीच में भी रहने की संभावना है। हालांकि 60 प्लस वाले सेफ़ हैं, मैं शुरू से ही कहता हूँ 60 प्लस नंबर अगर आपका है तो आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर दोस्तों 82,680 बच्चे अगर बुलाया, तो समझ लीजिए 55 से 60 के बीच में जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये दो कंडीशन है जिसमें मेरिट कम जाने की संभावना है, बहुत कम जाने की संभावना है। और दोस्तों, मैं पहले इस ऊपर जिक्र भी कर दिया हूँ कि जे जो है जूनियर असिस्टेंट जो पोस्ट है वो बच्चे दोस्तों स्किल वाला पद है। इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है, तो ये एक स्किल है। तो स्किल की वजह से 15 गुना से ज़्यादा बुलाना आयोग का मजबूरी है, समझ लीजिए। क्योंकि ये दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अगर टाइपिंग देने बच्चे अगर 10 बच्चे जा रहे हैं तो 10 में से 2 ही बच्चे टाइपिंग में सेलेक्ट होते हैं, अधिकतर देखा है 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं सेलेक्ट। तो इसीलिए 15 गुना बच्चे को अगर परीक्षा बुला रहे हैं आयोग, तो समझ लीजिए कि उसके बाद ही परीक्षा में बच्चे को रिटर्न होगा, उसके रिटर्न में उसमें बच्चे फेल होंगे। तो अगर 15 बच्चे जा रहे हैं तो रिटर्न में दोस्तों अगर शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो 7 बच्चे को पास करा, 7 बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो 7 ही बच्चे आयोग को मिल रहा है। और टाइपिंग स्किल में भाई बच्चे चाहिए, तो इसीलिए मेरा अनुमान है कि मेरिट कम पे जा सकती है। अगर 15 गुना बच्चे भी बुलाएं तभी भी मेरिट, मैं 60 प्लस कहता था, तो हो सकता है 60 प्लस से कम बच्चों को 55 से 60 के बीच में मेरिट जा सकती है। तो ये मेरा अनुमान है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एनालिसिस मात्र है। इसे इस हो सकता है कि आप इससे बढ़िया एनालिसिस करें, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है आयोग कुछ और भी सोच के कर सकता है। कुछ अब की दोस्तों पद बढ़ा है तो कुछ थोड़ा सा अंतर होना ही होना है। बहुत कुछ इसमें
टर्म्स हैं वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप कम नंबर भी पाए हैं तो आप रीडिंग की तैयारी में लगा सकते हैं। आप ज़रूर रीडिंग की तैयारी करते रहिए, हो सकता है आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएँ, तो उसमें जल्दी तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।